दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग सिग्नल आइडेंटिफाई करके इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेटअप वर्कआउट होता है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया है। उसी के साथ ये सेटअप में अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड करता है तो इसके ज़रिए हमें रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्योरली डेली चार्ट पे हम सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर स्टॉक हमारे सेटअप में बैठता है तो विथ रिस्क रिवॉर्ड हम इसमें ट्रेड करेंगे। किस तरह से, थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो इंडिकेटर है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दोस्तों, RSI का इस्तेमाल करके भी हम बहुत सारे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो RSI के भी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होते हैं, उसमें से एक स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। यानी कि मान लीजिए कोई भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटअप बनेगा चार्ट पे, और उसी के साथ इंडिकेटर भी हमें कुछ इस तरह से कंफर्मेशन देगा कि दोनों को मिलाकर जब भी हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन एग्जैक्ट बॉटम के नज़दीक मिल जाएगा और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो पूरे बॉटम पे यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ से रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही बड़ा मिलता है। तो किस तरह से करना है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। उसके बाद ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन। वैसे तो ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफिकेशन मिलने के बाद ही हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम फर्दर कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम ब्रेकआउट के जरिए वो कंफर्मेशन ले सकते हैं। ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन करके हम यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन लेकर पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट, यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं बुलिश RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। तो बुलिश RSI डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी क्या है ये हम समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हमारा सेटअप ये स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। बुलिश RSI डाइवर्जेंस यानी क्या कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक के प्राइसेस में इस तरह से गिरावट आती हुई दिख रही है और लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ से इस तरह से निचले साइड में कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और नीचे RSI का स्टेटस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो अभी मैं RSI की जो लेवल है वो ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ। तो RSI में भी हमें क्या दिखेगा, तो इस तरह से स्टॉक लो बना दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे लो बना दिया, फिर ऊपर गया, राइट। तो इस तरह से RSI ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि RSI ये ऊपर जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। ये इसका लो है, ये भी प्राइसेस का लो है, ये एक प्राइसेस का लो है और ये भी प्राइसेस का लो है। यहाँ से अभी प्राइसेस इस तरह से जा सकते हैं, इस तरह से हम कंसिडरेशन करते हैं। ये RSI का लो है, यहाँ पे भी RSI का लो है, ये भी RSI का लो है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि RSI का लो यहाँ पे ऊपर के साइड में बनता है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेने की कोशिश करेंगे तो प्राइसेस पे लोअर लो बन रहे हैं। ये लोअर लो बन गया, फिर उसके बाद ये भी लोअर लो बन गया। RSI भी उसी तरह से लोअर लो बना रहा है, ये लोअर लो बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि RSI के अकॉर्डिंग एक हायर लो बनता है। तो प्राइसेस डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, RSI भी निचले साइड में ही जा रहा है। प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं, RSI भी लोअर लो बना रहा है। लेकिन एक लेवल पे ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहाँ पे प्राइसेस तो लोअर लो बनाते हैं लेकिन RSI हायर लो बनाता है। तो प्राइसेस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने की इंडिकेशन देते हैं और RSI यहाँ से अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो सकता है, इस तरह का इंडिकेशन देता है। जब भी RSI बुलिश मोड में ट्रेड करने का इंडिकेशन हमें देता है तो इसको हम बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस यानी कि प्राइसेस एक दिशा हमें बता रहे हैं और RSI उसके ऑपोजिट दिशा हमें बता रहे हैं। तो प्राइसेस के ऑपोजिट RSI हमें दिखेगा।
तो जब भी इस तरह का सिचुएशन चार्ट पे देखने को मिलता है तो इसको डाइवर्जेंस हम कहते हैं। प्राइसेस पे लोअर लो और RSI पे हायर लो, तो ये सिचुएशन जब भी बनेगी तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। RSI का हम देख रहे हैं, इसके लिए उसको RSI डाइवर्जेंस कहते हैं, और RSI यहाँ पे बुलिश मोड में शिफ्ट हो रहा है, उसके वजह से इसको बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी बुलिश RSI डाइवर्जेंस बनता है तो हम यहाँ पे ये लेवल पे जहाँ पे भी बुलिश RSI डाइवर्जेंस बन रहा है तो वो प्राइसेस पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। प्राइसेस में यहाँ पे कोई तो बुलिश कैंडलस्टिक हमें बनती हुई दिखनी चाहिए, या तो प्राइसेस इस तरह से साइडवेज में जाते हुए दिखने चाहिए। जो कि डाउन ट्रेंड का मोमेंटम है, जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो वो मोमेंटम यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिखेगा, और फर्दर कोई इस तरह से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देकर कैंडल क्लोज आउट देती हुई आपको दिखेगी। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं, स्विंग लो के नीचे, या तो इवन ये कैंडल के ही नीचे हम स्टॉप लॉस लगाकर इसमें एक अच्छा खासा टारगेट बुक करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बुलिश RSI डाइवर्जेंस क्या है और उसके जरिए ट्रेड किस तरह से करना है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे जाकर हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो अगर हम अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट के नीचे अगर आप देखेंगे तो हमने RSI ड्रॉ किया है, इसकी सेटिंग है 14 की। अभी ये जो डैश्ड लाइन हमें दिख रहे हैं ये 70, 50 और 30 की है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड की है। हम इसको नहीं देखने वाले, हम खाली RSI की जो मूवमेंट बन रही है प्राइस एक्शन के साथ उसको देखने वाले हैं, और उसके हिसाब से समझ लेने की कोशिश करने वाले हैं कि कहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बन रहा है। पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइस चार्ट इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न शुरू हुआ। तो एग्जैक्टली ट्रेंड चेंज कहाँ पे हुआ है, तो लगभग ये लेवल के आसपास कुछ तो हुआ था प्राइसेस में, उसके वजह से ट्रेंड चेंज हुआ। तो इंडिविजुअल प्राइसेस में ही हुआ था क्या? नहीं, उसी टाइम पे RSI में भी कुछ तो हुआ था यहाँ पे, तो उसके वजह से ही ट्रेंड चेंज हुआ है। तो RSI में क्या हुआ है, तो स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्राइस चार्ट यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस ने लोअर लो बना दिया। यहाँ से आप RSI भी देख सकते हैं, RSI ने भी लोअर लो बना दिया, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो प्राइसेस ने फिर से लोअर लो बना दिया, राइट। तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो RSI ने हायर लो बना दिया, यानी कि ये लेवल पे जो लो बन रहा था प्राइस का उसके नीचे लो था, और उसके नीचे ये भी लो था। RSI का ये जो लो बना था उसके नीचे ये लो था। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था डाउन ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस ने तो लोअर लो बना दिया, लेकिन RSI के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे RSI ने हायर लो बना दिया, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाकर एक लो बना दिया। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है कि RSI हायर लो बनाता है और प्राइसेस लोअर लो बनाते हैं तो इसको बुलिश RSI डाइवर्जेंस कहा जाता है, क्योंकि RSI अभी बुलिश मोड में जा रहा है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो इसको हम फाइंड आउट करके इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। स्विंग के हिसाब से प्राइसेस में किस तरह से मूवमेंट आ रही है, स्विंग के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से लोअर लो बन रहे हैं और यहाँ से एक स्विंग पकड़कर फिर हायर लो बन रहे हैं, राइट। अभी ये स्विंग का लो हमने पकड़ा है और यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जैक्टली ये कैंडल के नज़दीक हमें एक बुलिश RSI डाइवर्जेंस देखने को मिला, लेकिन हम इमीडिएट बेसिस पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। वैसे तो अगर आप इवन यही कैंडल को देखकर पोजीशन बनाते हैं तो भी आपको रिजल्ट अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है और पीसफुली जाना है और मल्टीपल कंफर्मेशन के सहारे जाना है। तो आपको यहाँ पे कोई रेंज मिलती है क्या वो देखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेंज में स्टॉक अटक गया था, राइट। यहाँ पे कुछ कैंडल्स आपको ये छोटे से रेक्टेंगल के अंदर बनते हुए दिखेंगे, तो इसके ब्रेकआउट का हमें इंतजार करना है, जो कि ये कैंडल पे हुआ। अगर ये वॉल्यूम के साथ होता है तो और एक प्लस पॉइंट इसमें ऐड हो जाता है। कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो अगले दिन में, ये डेली चार्ट है तो अगले दिन में, यानी कि डेली चार्ट पे ये ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। तो वन डे बिफोर हमें स्टॉक के बारे में पता लग जाएगा। दूसरे दिन में ये कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगता है तो हम इसमें पोजीशन बनाएंगे, कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर कैंडल छोटी सी दिख रही है तो ये जो स्विंग लो यहाँ पे बना है इसके लो के नीचे ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। थोड़ा दूर हो जाता है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन ये केस में कैंडल थोड़ी बड़ी है तो कैंडल के ऊपर हम
स्टॉप कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बैठ जाता है और 1:2 का टारगेट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग आपका टारगेट अचीव होता हुआ दिखा। यहाँ पे स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक फ्लैग पैटर्न बन गया और फ्लैग पैटर्न को फिर से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद और एक मोमेंटम आया और फाइनली स्टॉक यहाँ तक गया। तो कुल मिलाकर रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे, ये एंट्री से स्टॉप लॉस का और ये एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग रिस्क रिवॉर्ड हमें 1, 2, 3, 4 1:4 से भी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। डेली चार्ट है तो कुछ ही दिनों में उतना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला है और जैसे ही हमने पोजीशन बनाई इवन स्टॉक नीचे भी नहीं आया, उसमें कंटिन्यूस बेसिस पे अपसाइड में ही मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का सहारा लेकर ही ट्रेड करना है, यानी कि कैपिटल वाइज डाइवर्सिफिकेशन। 50,000 है तो 5 स्टॉक में 10-10 हज़ार इन्वेस्ट करना है। उसी के साथ कैपिटलाइजेशन वाइज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि कुछ अमाउंट स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में। उसी के साथ सेक्टर वाइज, कुछ ऑटो सेक्टर में, कुछ बैंक सेक्टर में, कुछ आईटी सेक्टर में, इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करना है। पॉसिबल जितना हो सके उतना डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेडिंग करनी है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि 20-30 स्टॉक लेकर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं क्योंकि उसको डेली बेसिस पे देखना नहीं पड़ता, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका ट्रेड एग्जिट होने वाला है 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने से 2 महीने के अंदर एग्जिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 महीना भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो भी उसको हैंडल करने के लिए एक 5 से 10 स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके पास और भी कैपिटल है तो उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी हमने सेटअप देखा है तो उसका पर्टिकुलरली हमें वेट करना है। प्रॉपरली सेटअप बनने के बाद ही उसमें पोजीशन बनानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो हमने अभी ब्रेकआउट का देखा और ब्रेकआउट वाले कैंडल का हाई ब्रेक होने का देखा, तो दोनों भी हमारे कंफर्मेशन है, तो उसका भी वेट करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बैक टेस्टिंग कीजिएगा, फिर पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो फिर आप पहले कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, वैसे वैसे आप क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।